पिजन कोर्ट में खुशामदीद के साथ मैं हूं वलीद आलम। आज का हमारा टॉपिक एक कमेंट के ऊपर है, जिसमें हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि काइंडली आप हमें वन लॉफ्ट के बारे में बताएं कि वन लॉफ्ट क्या चीज़ होती है, इसमें परिंदे भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। तो मैं अपने नाक़स इल्म के मुताबिक आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। बेसिकली वन लॉफ्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में OLR का नाम देते हैं। OLR एक कबूतरों की रेस की मुनफरिद शक्ल है, जिसमें तमाम मुकाबला करने वाले कबूतरों को एक जगह पे रखा जाता है, एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, एक जैसा डिसिप्लिन दिया जाता है, एक जैसी फीड दी जाती है, एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, एक ही प्रोफेशनल टीम उनको तमाम तरबियत के तरीक़ों से आगाह करती है, और यही इसका मुख्तसर सा तारुफ है। फर्दर OLR की बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, इसके बहुत नुकसानात होते हैं, वो वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। दूसरे नंबर पे बारी आती है परिंदा हम किस तरह जमा करवाते हैं। फिर मैं इसके फ़ायदे आपके साथ शेयर करूँगा, फ़ायदों के बाद मैं इसके नुकसान आपके साथ शेयर करूँगा। बर्ड्स वन लॉफ्ट में जमा करवाने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो लॉफ्ट अपने तमाम फैंसियर्स को ऑफ़र करती है। फैंसियर उसको केयरफुली स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद एक्सेप्ट करता है और अपने बर्ड्स एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन लॉफ्ट को जमा करवा देता है। इसमें कुछ कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि किस एज के अंदर और किस डेडलाइन के अंदर रहते हुए आपने चिक्स लॉफ्ट को जमा करवाने हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ लॉफ्ट 0 कली से लेकर 3 कली तक के परिंदे भी ऑफ़र करती है, कुछ सेल्फ होने से लेके 6 से 8 वीक तक परिंदे रिसीव कर लेती है। और अगर मेरी पर्सनल राय आपको चाहिए तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि परिंदे 6 से 8 वीक की उम्र के अंदर लॉफ्ट को जमा करवाने चाहिए, क्योंकि ये परिंदों की टीन एज होती है। ये परिंदों के लिए कम उम्री होती है और वो दूसरी जगह पे जाके बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। 2, 3, 4 कली का चिक्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा समझदार हो चुका होता है, उसके लिए दूसरी जगह पे जाके एडजस्ट होना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है अगर हम छोटे चिक्स की बात करें। तो ये मेरी पर्सनल राय थी, इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है और नो इशू। दूसरे नंबर पे बर्ड्स एंट्री फ़ीस होती है कि लॉफ्ट क्या डिसाइड करती है, अपने एक्सपेंस की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करती है कि एक परिंदा हम किस कॉस्ट के ऊपर फैंसियर से रिसीव करें। तीसरे नंबर पे वो स्केड्यूल मेंटेन करती है, कब रिंग डाले जाएंगे। हर लॉफ्ट का एक रिंग होता है जिसको हम ETS कहते हैं। ETS स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम। तो इसके बैक एंड पे एक डिवाइस होती है जिसके साथ ये कनेक्ट होता है और ऑनलाइन रिज़ल्ट हर फैंसियर अपने घर बैठा देख लेता है। पाकिस्तान में बेंजिंग और टॉप पिजन 2 डिवाइसेस ही देखने को मिली है, इसके अलावा कोई डिवाइसेस मैंने नहीं देखी। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथे नंबर पे लॉफ्ट ये डिसाइड करती है कि रेसेस के बाद बर्ड्स वाया ऑक्शन सेल कर दिए जाएंगे और फैंसियर और लॉफ्ट के दरमियान क्या प्रॉफिट रेशो तय पाएगी। पाँचवें नंबर पे जो मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं देखा, एक टर्म होती है बैक बाय। उसको ये ऑप्शन देनी चाहिए, क्या तुम ये बर्ड ऑक्शन में देना चाहते हो या ख़ुद परचेज़ करना चाहते हो। तो उसमें लॉफ्ट की एक फ़ीस होती है जो उन्होंने डिसाइड की होती है, फैंसियर वो फ़ीस पे करके वो परिंदा रिसीव कर लेता है, ना कि ऑक्शन में भेजता है। और मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की किसी भी लॉफ्ट में ये टर्म हो। और अगर हम इसके फ़ायदों की तरफ जाएँ तो फ़ायदे इसके बेशुमार है, और अगर हम लॉसेस की तरफ जाएँ तो इसके लॉसेस भी बेशुमार है। तो पहले हम फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फ़ायदों की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस चीज़ की यकीन दहानी करवाता है कि तमाम परिंदे जो है वो एक ही डिसिप्लिन में रहते हुए तमाम तरबियत का तजर्बा रखते हैं, और इससे क्या होता है, रेस अच्छी होती है, मुकाबला अच्छा होता है और कबूतरों की कुदरती सलाहियत देखने को मिलती है। ये बात मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि होता दरअसल ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जी मेरे पास बर्ड्स अच्छे हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अपने प्रॉपर तरीके से बर्ड्स को ट्रेनिंग नहीं दे सका जिसकी वजह से मैं पोजीशन नहीं ले सका। और अदर हैंड एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बर्ड्स अच्छे नहीं है लेकिन उसके पास टाइम ज़्यादा था, तो उसने अपने बर्ड्स को ट्रेंड अच्छा कर लिया और उसने पोजीशन गेन कर ली। तो इससे ये होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म में रहते हुए एक प्रोफेशनल टीम के अंडर आपके चिक्स जब परफॉर्म करते हैं तो जो उनके अंदर कुदरती सलाहियत होती है वो सामने आती है, देखने को मिलती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो आने वाला वक्त है वो है ही OLR का,
लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आने वाला टाइम बड़ा बिजीएस्ट है। इंडिविजुअली तौर पे अपने बर्ड्स को ट्रेन करना, टॉसिस देना, ट्रैवलिंग करना एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है। तो क्लब रेसेस जो है वो फेडरेशन की तरफ मूव हो रही है, एसोसिएशन की तरफ मूव हो रही है, और इन सब को मिला के जो एक प्लेटफॉर्म बनता है वो है OLR यानी कि वन लॉफ्ट रेस। तीसरे नंबर पे ये एक बड़ा ही फेयर कंपटीशन होता है जो वाया ETS खेला जाता है। हर फैंसियर घर बैठ के अपने मोबाइल से वाया इंटरनेट अपना रिज़ल्ट देख लेता है, जिस वजह से इस मेथड ने बहुत सारी चीज़ों को खेल से रिमूव कर दिया है। जिसमें पहले नंबर पे रबर रिंग आता था, स्टॉप वॉच आती थी, एक ट्रेडिशनल वे होता था जिसमें मुनसफ़ आपकी छतों पे बैठ के ये देख रहा होता था बर्ड्स कब आ रहा है। जिस तरह हाई फ्लायर अभी भी मुनसफ़ अपनी हवेलियों में अपनी लॉफ्ट के ऊपर बैठा लेते हैं कि जी इसका इतने बजे परिंदा आया, इसका इतने बजे परिंदा आया, और इन तमाम चीज़ों को इस खेल से निकाल ही दिया गया है। और देखा जाए तो अखलाकी तौर पे भी ये बात ठीक नहीं है कि आप लोगों की छतों पे जाके कबूतरों का इंतज़ार करें। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो दूसरे लोगों को सहूलत मुहैया करता है जिनके पास बर्ड्स तो है लेकिन लॉफ्ट नहीं है, बर्ड्स उड़ाने के लिए जगह नहीं है। उन्होंने फोल्डिंग केज के अंदर अपने परिंदे रखे हुए हैं, जस्ट ब्रीडिंग करवाते और सेल आउट कर देते। तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि काइंडली आप अपने चिक्स जिनको आपने इतने सालों से केज के अंदर रखा हुआ है, दाना डाल रहे, मेहनत कर रहे, शो कर रहे, कम से कम आप उस ब्लड लाइन को टेस्ट तो करें किसी लॉफ्ट के अंदर, ताकि आपको भी पता चले कि आपने इतने सालों से क्या चीज़ पाल के रखी हुई है। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप लोगों के इख्तलाफा से बच जाते हैं। बहुत सारे क्लब्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर सुनने को ये मिलता है जी वो 10 लोग और सोच के मालिक थे, ये 10 लोग और सोच के मालिक थे, उन्होंने अपना क्लब बना लिया, हमने अपना क्लब बना लिया, वो हम मजाज लोग नहीं थे, वो दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते थे। तो वहाँ लॉफ्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, आपने जस्ट बर्ड्स भेजने होते हैं। लॉफ्ट जाने, लॉफ्ट का काम जाने, उनकी मैनेजमेंट जाने, किस बंदे से किस तरह वो डील कर रहे हैं, ये उनकी हेडेक है, आपकी नहीं है। आप अपनी फ़ीस जमा करवाएं और अपने बर्ड्स जो है इंतज़ार करें कि वो रेसेस के अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं कि या भाग जाते हैं। जिस तरह मैंने आपके साथ फ़ायदे शेयर किए, इस तरह इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डिसाइड आपने खुद करना होगा कि वन लॉफ्ट की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वन लॉफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बर्ड्स होने की वजह से अगर बीमारी आ जाती है तो लॉफ्ट सारी की सारी ख़राब हो जाती है। वहाँ पे बीमारी आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और अच्छी मैनेजमेंट की वजह से बीमारी से परिंदे बचे भी रह सकते। ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह बर्ड्स को रखती है। वन लॉफ्ट में पर बर्ड एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत सारे लोग अपने बर्ड्स वन लॉफ्ट के अंदर नहीं भिजवाते। तीसरे नंबर पे नौजवान कबूतरों को जब एक जगह पे ट्रेनिंग देने के लिए भेजा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नौजवान कबूतर 6 से 7 वीक का जब हो जाता है तो लॉफ्ट के अंदर जमा करवा दिया जाता है। जब वहाँ पे वो कंबाइंड ट्रेनिंग लेते हैं तो उनके ऊपर छोटी एज में स्ट्रेस भी आता है, दबाव का शिकार भी होते हैं, और जब परिंदा कोई भी स्ट्रेस में आता है तो बहुत सारी बीमारियाँ उसके ऊपर अटैक करती है, और इस वजह से बहुत सारे परिंदे बीमार होने का खदशा भी बढ़ जाता है। और अगर वन लॉफ्ट के अंदर बीमारी आ जाए वो कंट्रोल नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वन लॉफ्ट की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो फैंसियर ने एक्सपेंस किया होता है या फैंसियर ने फ़ीस दी होती है वो रिटर्नेबल नहीं होती, और अगर परिंदे ज़ाया हो जाते हैं तो वो फैंसियर के लॉस पे काउंट किए जाते हैं। अब हम आते हैं उसके एक कॉमन मेजर लॉसेस की तरफ। वन लॉफ्ट रेस के अंदर बर्ड ज़ाया होने की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, बर्ड्स बहुत ज़्यादा गुम होते हैं। उसके पीछे 2 से 4 रीज़न्स है, मैं आपको बता देता हूँ। सम टाइम तो ज़्यादा परिंदे होने की वजह से अगर एक आध परिंदा बीमार है तो वो नज़रों में आता ही नहीं है, और जब उसको रेस के अंदर या टॉसिस के अंदर छोड़ा जाता है तो वो घर आने की सलाहियत ही नहीं रखता। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों का माइंड कंसेप्ट ये बना होता है कि हमारे बर्ड्स अच्छे हैं लेकिन हमें रखने नहीं आते, अगर हम किसी प्रोफेशनल लोगों को देंगे तो वो इनको उड़ा के दिखा देंगे, जबकि उन बर्ड्स के अंदर जो सलाहियत होती नहीं है कि वो रेस प्ले कर सके या टॉसिस के अंदर जा सके, तो वो पहली टॉस के अंदर ही उनके बर्ड्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ये ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे बर्ड्स अच्छे थे, लेकिन लॉफ्ट की मिस मैनेजमेंट की वजह से हमारे बर्ड्स वापस नहीं आ सके। ऐसा नहीं होता, अगर बर्ड्स अच्छा है, ब्लड लाइन अच्छी है तो बर्ड्स वापस ज़रूर आता है। आखिरी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वन लॉफ्ट में ज़्यादातर 1000+ बर्ड्स होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल को अलग अलग रखना मुमकिन नहीं होता, और परिंदे आपस में मैटिंग करते रहते हैं। और ड्यूरिंग रेसेस, ड्यूरिंग टॉसेस बहुत सारी फीमेल जो होती है वो एग लेइंग पे आ जाती है, और जब फीमेल के अंदर एग हो तो आपको भी पता है कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह नॉर्मल हालत में
करती है। तो इस वजह से भी बहुत सारी फ़ीमेल अगर 250 300 प्लस रेसेस हो तो उसमें वो घर वापस नहीं आ पाती। तो फ़ीमेल की रेशो बहुत ज़्यादा होती है लॉसेस की इस तरह के केसेस में। एंड पे मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप चाहते हैं परिंदे वन लॉफ्ट के अंदर भेजने के लिए तो आप मेल बर्ड्स भेजा करें। मेल बर्ड्स हम किस तरह भेज सकते हैं, आपका ये भी सवाल हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा जो चिक्स हम भेज रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। फ़र्ज़ करें आपके पास 4 पेयर है, आप 4 पेयर का एक एक चिक्स वन लॉफ्ट में भेजना चाह रहे हैं। जैसे ही फ़ीमेल एग ले कर लेती है, आप अंडों का मुशाहदा कीजिएगा। एक एग जो होता है ना वो बेज़वी शक्ल में होता है और एक एग गोल शक्ल में होता है। जो गोल शक्ल में होता है उसमें 99% चांसेस होते हैं फ़ीमेल निकलने के, और जो बेज़वी शक्ल में होता है उसमें 99% चांसेस होते हैं मेल के निकलने के। तो सिंपल हल ये है कि गोल एग आप उठाएँ, उसकी जगह पे आप डमी एग रख दें। अब 4 पेयर के नीचे 4 चिक्स निकलेंगे। एक तो उसकी बरवाई अच्छी हो जाएगी, 2 बर्ड एक बर्ड को पार रहे होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट 15 से 20 डेज़ होते हैं ना चिक्स के, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें उसने जो कुछ बन जाना है ना बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, वो ही रहना है। तो इसमें लालच ना किया करें, दाना खुला डाला करें, मल्टीविटामिन, ग्रिट, एवरीथिंग। ब्रीडर के साथ आप कंप्रोमाइज़ ना किया करें, यही आपकी फैक्ट्री होती है। अगर आपके ब्रीडर्स अच्छे हैं, ब्रीडर्स की आपने केयर की हुई है, वो आगे आपको प्रोडक्शन अच्छी देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप मेंटेन करें और वन लॉफ्ट में अपने बर्ड्स भिजवाएं और अपनी किस्मत आजमाएं। आखिर में दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वन लॉफ्ट बनाएं फैसलाबाद में। सजेशन भी दीजिएगा कि हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। जो अगले कमेंट है उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि आप GPS काउंट करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ऐप का भी बताऊं और उसका यूज़ करने का तरीका भी बता दूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका भाई, आपका दोस्त वलीद आलम। अल्लाह हाफ़िज़।